हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 18 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महर्षि दयानंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद मूल शंकर किस नाम से पुकारे जाने लगे? इसका उत्तर है दीक्षा लेने के बाद मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से पुकारे जाने लगे। प्रश्न 2 नंबर है, गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को क्या उपदेश दिया था? इसका उत्तर है गुरु विरजानंद ने स्वामी दयानंद को यह उपदेश दिया था, वत्स दयानंद, जंगलों में जाकर एकांत चिंतन में संन्यास की पूर्णता नहीं है। कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को खंडन करके समाज का उद्धार करो। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई थी? इसका उत्तर है आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, दयानंद सरस्वती के समाज सुधार संबंधी कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत पर बल दिया। उन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का खुलकर विरोध किया। वे महान सुधारक और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण को प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज समुन्नत किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क नंबर प्रश्न है, महर्षि दयानंद को जन्म सन, यहाँ रिक्त स्थान है, ईस्वी में हुआ था। रिक्त स्थान पे भरेंगे 1824। अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर, मूल शंकर संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात कहलाए। रिक्त स्थान पे भरेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर, स्वामी दयानंद ने द्वारिका में स्वामी, यहाँ रिक्त स्थान है, से योग्य विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। रिक्त स्थान पे भरेंगे शिवानंद। अगला प्रश्न देखते हैं घ नंबर, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के, यहाँ रिक्त स्थान है और यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, स्तर को ऊपर उठाना था। तो पहले रिक्त स्थान पे भरेंगे शारीरिक और दूसरे रिक्त स्थान पे भरेंगे आध्यात्मिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही और गलत का निशान लगाइए। नंबर प्रश्न है इसमें, दयानंद सरस्वती ने महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, यह सही है। ब नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की, यह गलत है। स नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसे कुरीतियों का विरोध किया, यह सही है। द नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जीवन द्वीप 1885 में बुझ गया, यह गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, स्वामी दयानंद के जीवन दर्शक को संक्षेप में वर्णित कीजिए। इसका उत्तर है, स्वामी दयानंद का जीवन दर्शक कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई ज्ञान भी सत्य से बड़ा नहीं है, इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणियों के लिए एक से हैं, इसलिए ईश्वर प्रदत्त धर्म से भी मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए।
धर्म के नाम पर समाज का भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा होना ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। महर्षि दयानंद सरस्वती के किन किन गुणों से आप प्रभावित हैं? उन गुणों को स्वयं में कैसे विकसित करेंगे? तो इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती की कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण स्मरण शक्ति, आध्यात्मिकशीलता, प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव, सदा सत्य का पालन, एक ईश्वर प्रदत्त धर्म में विश्वास, स्वदेश प्रेम, पर परोपकार की भावना, मानव प्रेम और सहिष्णुता आदि गुणों से हम प्रभावित हैं। हमें इन गुणों में से कुछ को अपनाने के लिए स्वयं में लगन, अभ्यास और रुचि पैदा करनी होगी। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।